अब हमारी कलीसिया के कुछ जवान आपको एक स्किट दिखाना चाहते हैं जो जवानों के ऊपर है और विशेषकर स्वर्ग देश के ऊपर है कि हम जब स्वर्ग देश जाएंगे तो हम लोग का इंटरव्यू होगा। एक तरीके से हम जब जाएंगे यीशु मसीह के आने से पहले, उनसे पहले यीशु मसीह आएंगे हमारा इंटरव्यू लेने, तो उसके ऊपर बेस है हमारा एक स्वर्ग देश का स्किट। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, बाइबल में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। प्रेजेंट है हमारा स्वर्ग देश का स्किट। जीतू भैया एंड टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। किसी भी नए देश में प्रवेश करने से पहले, किसी भी नए प्रांत में प्रवेश करने से पहले प्रवेश करने वाले लोगों को यह साबित करना पड़ता है कि वो उस नए देश में जाने के लिए तैयार हैं, काबिल हैं, क्या उस लायक हैं। इस बात की तहकीकात की जाती है जो लोग उस नए देश में जाना चाहते हैं, क्या सचमुच वो उस देश के नए तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए हर देश का एक राजदूत होता है, एम्बेसडर, जो लोगों का इंटरव्यू लेता है, उनसे सवाल पूछता है, इस बात की जानकारी प्राप्त करता है क्या सच में वो लोग तैयार हैं उस नए देश में जाने के लिए। मैं अपने देश का एक राजदूत हूं। मेरा देश कोई आम देश नहीं है, ये वो देश है जो सब देशों से ऊपर है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो मेरे देश से मेल खाता हो, क्योंकि मेरा देश स्वर्ग है। मैं अपने देश का सिर्फ एक राजदूत हूं, एक सेवक हूं।
प्रधान नहीं। ध्यान दीजिएगा, मेरे देश का मैं सिर्फ एक राजदूत हूँ, प्रधान नहीं। लेकिन मेरे देश का प्रधान प्रभु यीशु निश्चित दिन आने वाला है उन लोगों को ले जाने के लिए जो लोग तैयार होंगे। आज का इंटरव्यू वक्त से पहले एक टेस्ट है, एक जानकारी प्राप्त करना है। अगर कल प्रधान प्रभु यीशु आते हैं तो क्या ये लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? आप सब लोगों का इंटरव्यू मैं लेने वाला हूं। आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू एक एक करके ही लिया जाएगा। जब आप लोगों का नाम लिया जाए तभी आप मेरे पास आए और अपना इंटरव्यू लें। प्रभु आप सबके साथ रहे। रोहित जी आप आइए। रोहित जी आप मुझे बताइए, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? स्वर्ग? हाँ जी। स्वर्ग? हाँ जी। स्वर्ग में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो परमेश्वर है हमारे यीशु मसीह, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके साथ अनंत काल जीवन तक रहना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं उनके साथ स्वर्ग में राज करूंगा। राज करूंगा मैं परमेश्वर के साथ। देखिए, आप परमेश्वर के साथ एक अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ जी। और अनंत काल का जीवन एक बहुत लंबा समय है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करें। लेकिन आपके रिकॉर्ड्स मुझे कुछ और ही बताते हैं रोहित जी। क्या बताते हैं? आपके रिकॉर्ड्स मुझे बताते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर से ज्यादा अपने काम से प्यार किया है। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय आपने अपने काम को दिया है। आपने पूरी तरह से परमेश्वर को अपना दिल नहीं दिया। आपकी अटेंडेंस देखिए चर्च के अंदर कितनी कम है। ये सब क्या है रोहित जी? नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में बात ऐसी है कि मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, उसमें मेरी एक वाइफ है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी और आने वाला है। तो आप एक बात बताइए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में बात ये, अगर मान लीजिए कि मेरे परिवार में एक बीवी है, 5 बच्चे हैं, तो मुझे उनको पालने के लिए, उनको खिलाने के लिए कमाना पड़ता है। अगर मैं उनको खिलाऊंगा नहीं, पिलाऊंगा नहीं, तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तो ऐसा है कि मुझे कमाना पड़ता है। और रही बात चर्च की, तो मैं चर्च अगर जाऊं या ना जाऊं, मेरी ऑफरिंग वहां पर पहुंच जाती है और वही चर्च के काम आती है। अब आप बताइए, बोलिए, और कुछ पूछना है आपको? खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप ये पिटारे क्यों लेकर आए यहाँ पर? ये पिटारे नहीं, ये बैग्स हैं। क्या है इनके अंदर? इनके अंदर मेरी ट्रॉफी है जो डायमंड की है, उसके अलावा सर्टिफिकेट है जो 1-1 फीट के हैं। पर आप ये सब यहाँ क्यों लाए हैं मुझे दिखाने के लिए? ये मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। मैं ऊपर जाके स्वर्ग में उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है मेरे बिजनेस के लिए, उसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं उनको ऊपर स्वर्ग में दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कोई कमी नहीं रखी, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है। आपको और कुछ देखना है? मैं दिखाऊं आपको? देखिए। मैं नहीं देखना चाहता, आपको ये कहना चाहता हूँ आपका इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, आप बाहर जाके बैठिए। नहीं, मेरे पास 1-2 सर्टिफिकेट और हैं और ट्रॉफी भी है। रोहित जी मुझे नहीं देखना है, आप प्लीज बाहर जाके बैठिए। क्या बात कर रहे हैं? क्या ये आपके इन सवालों से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? इसका नतीजा आपको बाद में बता दिया जाएगा। ओके। रोहित जी आपके ट्रॉफीज वगैरह लेके जाइए। प्रिया जी, May I come in, sir? आइए बैठिए। Thank you. प्रिया जी,
आप मुझे बताइए, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहती हैं? स्वर्ग के बारे में तो मैंने कितना सुना है। वो बहुत सुंदर जगह है, वहाँ निर्मल पानी के झरने, वादियाँ, और पता है आपको वहाँ पे तो सोने की सड़कें भी होंगी। और हाँ, आपको पता है मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है स्वर्ग की लाइफ भी बहुत कंफर्टेबल है। स्वर्ग की और मेरी लाइफ एकदम सेम टू सेम। प्रिया जी, मैंने आपसे स्वर्ग की बात की और आपने मुझे इतनी सारी बातें बता दी। आपको नहीं लगता इन सबके बीच में आप कुछ शायद भूल रही है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जब स्वर्ग की बात आती है तो सबसे पहले जिसका नाम लेना चाहिए प्रभु यीशु। उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ओ जीसस, ओ आई लव जीसस, ही इज सो हैंडसम ना, और उनकी ब्लू आईज, मैं तो पूरी फिदा हूँ उनके ऊपर। और आपको पता है जीसस ने जो भी कहा है मैं वो सब करती हूँ। मैंने बैप्टिज्म भी लिया है, मैं फास्टिंग भी रखती हूँ, और यू नो व्हाट, मैं बहुत चैरिटी भी करती हूँ। आई एम अ चैरिटी पर्सन। जी, यू से यू आर चैरिटी पर्सन। प्रिया जी, आपके रिकॉर्ड्स मुझे और भी कुछ बताते हैं आपके बारे में। अलॉन्ग विद बीइंग अ चैरिटी पर्सन, यू आर पार्टी पर्सन। आपके मोहल्ले में एक ऐसी पार्टी नहीं रही है जहां वक्त बे वक्त ना गई हो। आपने काफी सोशलाइजिंग लाइफ जी है। क्या एक मसीह को ये सब शोभा देता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बात वो है, जीसस का वचन कहता है ना कि हमको सुसमाचार सुनाना है, तो मैं पार्टीज में सिर्फ सुसमाचार सुनाने की वजह से जाती थी, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, पड़ोसी सब वहीं रहते थे, तो मुझे भी इस वजह से पार्टीज में जाना पड़ता था। अगर मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगी तो मैं उनको सुसमाचार कैसे सुनाऊंगी? और हाँ, आपको पता है कि मुझे पार्टीज में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट बात वो है ना कि मेरा दिल तो प्योर गोल्ड का है। प्रिया जी, आप कहती हैं कि आप वहाँ गॉस्पेल सुनाने गई थी पार्टीज में, सुसमाचार, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स मुझे कुछ और ही बताते हैं। वहाँ पर आपने इतनी सारी पार्टीज अटेंड की, इतने सारे लोगों से मिली, इतने सारे लोगों से आपने बातें की, पर एक शख्स को भी आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। ये कैसा सुसमाचार था जिसमें प्रभु का नाम तक नहीं था? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता था कि मैं तो सुसमाचार सुनाना ही चाहती थी, बल्कि मैं तो सुनाने जाती ही थी। हम लोग क्या डिनर की टेबल पर बैठ जाते थे, और उतने में क्या होता था कि वेटर सामने से गर्मा गर्म खाना लेकर आ जाता था। अब आप ही बताओ कि मैं खाना खाऊं या सुसमाचार सुनाऊं? तो खाना आपके गॉस्पेल को रोक देता था, लेकिन खाना आपकी गॉसिप को नहीं रोक पाया आपके रिकॉर्ड्स के मुताबिक। आप बहुत मजाकिया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बात क्या है ना कि मेरा पड़ोसी और मैं अपने नेबर्स और अपने दोस्तों के बारे में जानूंगी ही नहीं, तो मैं उनको सुसमाचार कैसे सुनाऊंगी? आपको पता है मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो एक लड़की को लेकर भाग गया। आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं उनको जानती हूँ। हाँ, प्रिया जी, प्लीज शांत हो जाइए। ओके ओके इंटरव्यू आपका है, आपके पड़ोसी का नहीं है। ओके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। प्लीज आप आ तो जाइए। क्या मैं सब जा सकती हूँ? इसका नतीजा आपको बाद में बता दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। पूजा जी, आइए बैठिए। आप मुझे कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगी? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। ये तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। पता है, मैं कभी स्कूल भी नहीं गई और ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया कि प्रभु यीशु आए और मुझसे कहें कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप कहती हैं कि आप कभी स्कूल नहीं गई, इसका मतलब आप पढ़ना लिखना नहीं जानती होंगी। नहीं बेटा। तो आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैसे किया? उसके पास कैसे आई आप? वो तो पड़ोस की श्रिया बिटिया है ना, वो आती थी, वचन सुनाया करती थी, बड़ा आनंद मिलता था। मैं प्रभु का वचन सुनकर सारी परेशानियां भूल जाया करती थी। अब तो प्रभु से यही दुआ है, वो जल्दी से आए और मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाएं। जी, स्वर्ग आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। हाँ बेटा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप प्लीज बाहर जाके बैठिए। प्रभु तुम्हें आशीष दे बेटा। अनुग्रह जी, आइए अंदर बैठिए। जय मसीह की सर। जय मसीह की। अनुग्रह, आप मुझे बताइए, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? सर, सच बताएं तो मैं स्वर्ग के बिल्कुल काबिल ही नहीं हूँ, और स्वर्ग होता क्या है ये तो मुझे पता भी नहीं है। बस इतना पता है कि मैं पापी था और यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। उन्होंने मेरे सारे पापों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और खुद सूली पर चढ़ गए और मुझे एक नया जीवन दिया और पवित्र बनाया और मुझे अंधेरे से उजाले में ले गए और
मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, ये मैं जान चुका हूँ। और मेरी हृदय से एक इच्छा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जहाँ भी रहूँ यीशु मसीह के साथ रहूँ, और जहाँ वो रहे वहाँ मैं रहूँ, और जहाँ यीशु मसीह है वही मेरे लिए स्वर्ग है। अच्छा, मुझे बताइए अनुग्रह जी, अपनी डायरी साथ में क्यों लेकर आए? सर, इस डायरी में मेरी गवाहियाँ हैं, जो मेरे पाप हैं पिछले जन्म से जुड़े हुए थे, मैंने वो सब इसमें नोट किए हुए हैं, और जो मुझे आशीषें मिली है, बरकतें मिली है यीशु मसीह के द्वारा, वो सब मैंने इसमें नोट की हुई है, और मैंने इनको देखकर पढ़ कर बहुत ही आनंद होता हूँ, और यह मेरे लिए बहुत 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 कीमती चीज़ है। क्या आप देखना चाहेंगे? नहीं अनुग्रह जी, मैं देखना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपकी गवाही वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है आपके लिए। आप बाहर जाके वेट कीजिए, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। जय मसीह। जैसे मैंने आप सबसे पहले कहा था, मैं एक राजदूत हूँ। आज यहाँ इंटरव्यू लेने आया हूँ। खुदा के कलाम पर आधारित, परमेश्वर के वचन पर आधारित इन सब का नतीजा मैं साथ में लाया हूँ। सबसे पहले मैं पूजा जी को कहना चाहूँगा, आप खड़े हो जाइए। पूजा जी, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ, आपने परमेश्वर के प्रेम को बहुत सही से समझा है। यीशु मसीह के लहू की कीमत आपने बहुत अच्छे से समझी है। दुनिया में आपने चाहे कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को कमाया है। आप आज के इंटरव्यू में पास होती हैं। आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो शायद, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन खुद प्रभु यीशु मसीह है। आप स्वर्ग जाएंगी। आप आज के इंटरव्यू में पास होती हैं। बैठ जाइए। अनुग्रह जी, आप खड़े हो जाइए। अनुग्रह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आपका नाम अनुग्रह है, वैसे ही आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि आप अपने भले कामों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आप बचाए गए। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें मिलता है, वो हमें ये नहीं सिखाता कि हम पाप पे पाप करते जाएं या पाप में जीते जाएं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम दोबारा पाप न करें। वो हमें सामर्थ्य देता है पवित्र बनने की। आपकी गवाही वाकई में बहुत खूबसूरत है। प्रभु आपको आशीष दे। आप स्वर्ग के लिए तैयार हैं। आज के इंटरव्यू में आप पास होते हैं। प्रिया जी, रूप सवारा रंग सजाया, अंत समय कुछ काम ना आया। प्रिया जी, परमेश्वर एक आत्मा है और हम सबको सिखाते हैं कि हम आत्मिक बने, आत्मिक नजरियों से सब चीजों को देखें, ना कि शारीरिक नजरिए से। हम आत्मिक नजरियों से सब चीजों को देखें, ना कि शारीरिक नजरियों से। आपने जिस खूबसूरती की बात की, चाहे वो आपकी खुद की हो या प्रभु यीशु मसीह की जिसका आपने वर्णन किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो खूबसूरती सिर्फ शारीरिक है, और शारीरिक खूबसूरती एक दिन टल जाती है, लेकिन खुदा जिसको आज ढूंढता है वो है आत्मिक खूबसूरती, क्योंकि आत्मिक खूबसूरती कभी नहीं टलती। जिन खूबसूरत वादियों की आप बात कर रही थी प्रिया जी, वो खूबसूरत वादियां तो आपको किसी खूबसूरत देश में भी मिल ही जाएंगी, लेकिन क्या वो देश स्वर्ग बन जाएगा? क्या वो देश स्वर्ग है? नहीं। स्वर्ग वो है जहां प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, और जो मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को एक पवित्र जीवन जीकर, एक पवित्र सोहबत से, एक सच्चे हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है, वो इंसान स्वर्ग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लाइफ स्टाइल लेकर नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लाइफ लेकर आए थे। और लाइफ क्या है? लाइफ है उनका पवित्र वचन, लाइफ है उनका सुसमाचार, जिसको ना आपने कभी सीखा, ना समझा, ना आप उस पर कभी चले हो। अगर आप चाहते हो दूसरों को सुसमाचार सुनाना, दूसरों को प्रभु के बारे में बताना, प्रभु का वचन सुनाना, तो उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप पवित्र वचन की खूबसूरती को खुद समझें, उस पर चलें, ताकि लोग जब आपको देखें तो आपके अंदर प्रभु यीशु को देखने पाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को आप कभी समझ ही नहीं पाए। आप स्वर्ग के इंटरव्यू में फेल होते हैं, प्लीज आप बैठ जाइए।
रोहित जी, आप ये समझते हैं रोहित जी कि आपकी ट्रॉफीज, सारे अचीवमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स ये इस बात को कंफर्म करते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? ये सब आप प्रभु को दिखाना चाहते हैं ना? लेकिन मैं आपसे कहता हूं रोहित जी, ये सब आपकी दुनियावी कामयाबी के सबूत हैं, प्रमाण है बस। और परमेश्वर की नजर में एक हद तक ही कुछ इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि परमेश्वर की नजर में दुनिया का मकबूल और दुनिया का मजदूर एक समान है। वो किसी में कोई फर्क नहीं करता। प्रभु हमसे ट्रॉफीज वगैरह नहीं चाहता, सर्टिफिकेट्स, दौलत, शोहरत, पैसा, ये कुछ नहीं चाहता। अगर वो आज कुछ ढूंढ रहा है तो उस शख्स को ढूंढ रहा है जो अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम रखे। लेकिन आपने इस बात को कभी समझा ही नहीं रोहित जी। आपने अपने काम से, अपने परमेश्वर से ज्यादा अपने काम से प्यार किया, और इसलिए प्यार किया क्योंकि आपके काम के द्वारा आपको सुविधाएं मिलती थी। आपने उन सुविधाओं से प्यार किया, उन ऐशो आराम से प्यार किया, परमेश्वर से प्यार नहीं किया। आप कहते हैं आप खुदा को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं रोहित जी, आप खुदा को कुछ दान, कुछ पैसा देने से पहले अपना जीवन खुदा को दें। जब आप अपना जीवन खुदा को देंगे तो आपका पैसा भी स्वीकारा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के इंटरव्यू में आप फेल होते हैं, आप बैठ जाइए। मैं आप सब लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज आप सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आज आप अपने जीवन को जांचिए कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। वैसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर आप सबका जीवन भी इन दोनों के जीवन से कहीं मेल खाता है, जो दो लोग आज फेल हुए हैं, तो आज आपके पास समय है, मौका है, क्योंकि मैं एक राजदूत हूं जो सिर्फ एक इंटरव्यू लेने आया हूं। लेकिन कल जब प्रधान प्रभु यीशु आएंगे और जब वो इंटरव्यू लेंगे तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके आने तक वचन का इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को तैयार कीजिए स्वर्ग के लिए। जय मसीह की।